राजपूती सूट की कटिंग करना सीखना चाहते हैं, वो भी बिना इंच टेप का मेजरमेंट किए और बिना इंच टेप की मदद से, बहुत ही आसान तरीका। तो आज की वीडियो मैंने उसी पर बनाई है, बहुत ही यूज़फुल है जो भी नए सीख रहे हैं उनके लिए भी, और जो मतलब कटिंग इंच टेप से करते हैं तो उनको कभी इंच टेप की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका उसमें मैंने बताया है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो का आप पूरा वॉच करिए, बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि मैं बहुत आसान आसान तरीके लाती हूँ राजपूती सिलाई में। फिनिशिंग वगैरह, फिनिशिंग है, कटिंग है, आपको अगर कोई भी दिक्कत है काजली कुर्ती या किसी में भी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ, तो मैं अगला कंटेंट उसी पे बनाऊँगी जो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है कि कैसे क्या बिना इंच टेप के हमें सूट का माप लेकर ही सूट की कटिंग करनी है। और जो भी नए सीख रहे हैं उनके लिए सूट के नाप से ही सूट की कटिंग करना, मतलब सूट की कटिंग करना बहुत ही आसान लगेगा आपको, और सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिटिंग वगैरह में एकदम बेस्ट रहता है वो। तो आप जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी आसान आसान तरीके ला सकूँ राजपूती सूट में। फिनिशिंग वगैरह में सब में मैं बहुत ही अच्छा मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ, और फिर भी आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सा, जय श्री राम, खमा गणी आप सभी को। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती सूट की कटिंग करना, वो भी बिना इंच टेप की मदद से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा ला सकूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे पास 4 मीटर फैब्रिक है, इससे हम सबसे पहले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जमाना है इसको। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बिछाकर हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको समझने में आसानी रहेगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। तो यहाँ पर डबल फोल्ड करके हमें इसको जमाना है इस तरीके से। और सबसे पहले हम कटिंग करेंगे लहंगे की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास माप का लहंगा है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि अगर कॉटन का सूट है तो हमें जो भी हमारे पास नाप है उसको बिल्कुल बरोबर, उसकी बरोबर से लेके हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। और अगर लचक वाला सूट है तो उसमें हम नेफे को छोड़कर फिर हम लहंगे की कटिंग करेंगे। आप छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कॉटन का सूट है अगर आपके पास, तो आपको क्या करना है कि नाप से आधा इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है मार्जिन, ठीक है। और अगर आपके पास लचक वाला सूट है तो हमें नेफे को छोड़कर फिर हमें लहंगे की लेंथ लेनी है, नेफे को हमें उसके साथ ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है, तो हम दूसरा पार्ट भी फर्स्ट वाले पार्ट के बराबर हम कटिंग कर लेते हैं। राजपूती सूट में हमें छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना होता है, जिससे हम परफेक्ट कटिंग और फिनिशिंग वगैरह सब अच्छे से सीख सकते हैं। तो यही मैं बातें आपको, जो की बातें कोई नहीं बताता है, छोटी छोटी बातें मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट भी मैं इसकी बराबर कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, और उससे हम 8 कलियाँ कटिंग करेंगे लहंगे की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट हम उसकी बराबर कटिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो जुड़ा हुआ भाग है उसे हम सिंगल कर लेते हैं, ठीक है। जो भी जॉइंट हुआ है उसे हम एक एक अलग अलग भाग कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 भाग हो जाएंगे, और 4 भाग से हम 8 कलियाँ कटिंग कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं इनको अलग कर लेना है। ये चिकन का सूट है तो कैंची थोड़ी मतलब दिक्कत कर रही है चलने में, ये देखिए। तो अभी हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, इन्हें हम अलग कर लेते हैं। और हम अभी हमारे पास 4 भाग हो चुके हैं ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब हम कली का फर्स्ट वाला भाग जैसे जमाते हैं, तो अगर आप एक उल्टा जमा रहे हो तो आपको उसके ऊपर तीनों भाग उल्टे जमाने हैं, और अगर आप एक सीधा जमा रहे हो तो आपको सारे भाग सीधे जमाने हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे सूट में फिनिशिंग वगैरह लाती है, और कटिंग भी हमारी परफेक्ट बनाती है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सब कटिंग करनी है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए हमारा काम, ठीक है। तो ये देखिए हमने सारे पार्ट अच्छे से जमा लिए हैं, और हमें सलवटें वगैरह कुछ भी नहीं रखी हैं। कपड़े में सलवटें आएगी तो फिर कलियाँ सही नहीं कटेगी, और कलियाँ सही नहीं कटेगी तो जुड़ेगी सही नहीं, और जुड़ेगी सही नहीं तो हमारा लहंगा परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी ऊपर नीचे हो रहा है एक साइड से, अब हम उसको एक जैसा कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कलियाँ कटिंग करेंगे, जोड़ेंगे, तब हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से कटिंग भी हो जाएगी और हमारी जुड़ भी जाएगी,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें नीचे से एक जैसा कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड की तरफ से हमें कमर का नाप लगाना है और राइट हैंड की तरफ से हमें घेरा लेना है इसका लहंगे का, ठीक है। यहाँ पर मैं एक हाथ की चौड़ाई रख रही हूँ कलियों की, जो कि मिनिमम ये 34 की कमर है, 34-36 की कमर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने घेरा ले लिया है और वहाँ से हमें कमर का नाप ले लिया है। तो अब हमारी 4 हो जाएगी पट्टी वाली कली, जिसे हम सुरेब बोलते हैं, और 4 हो जाएगी उरेब वाली कली, ठीक है। जोड़ना कैसे है वो भी मैं वीडियो में अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि किस तरीके से जोड़े ताकि हमारी कलियों में बेलन वगैरह ना पड़े और परफेक्ट जुड़ जाए। तो अभी देखिए ये हमारी 4 है पट्टी वाली कली और 4 है उरेब वाली कली, ठीक है। आई होप कि आपको लहंगे की जो भी मैंने बताई वो प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी, और समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से समझा दूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारी 8 कलियाँ हो चुकी है। अब पहले जोड़ेंगे तब हम उरेब वाली मतलब सुरेब वाली कली पहले लेंगे और उरेब वाली उसके ऊपर रखकर जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम कटिंग करते हैं कुर्ती की। तो यहाँ पर डबल फोल्ड ही हमें रखना है कपड़े को, ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले चौड़ाई देख लेती हूँ कि हमारी मतलब चौड़ाई चेस्ट की आ जाएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए उल्टी करके नाप की कुर्ती को हम यहाँ पर चौड़ाई माप लेते हैं। तो मतलब जो भी हमारा सूट होता है उससे हमें एक इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है फिटिंग के लिए, ठीक है। तो इसको मैं वापस डबल फोल्ड कर लेती हूँ, हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर ऊपर की तरफ जो भी ऊपर नीचे है उसको हम एक जैसा कर लेते हैं, मतलब टेढ़ वगैरह निकाल देते हैं ताकि हमारी कुर्ती कोई मतलब कॉर्नर वॉर्नर लटके ना और अच्छे से हमारी एक जैसी कटिंग हो जाए, ठीक है। इसको स्ट्रेट कर लिया है। अब इसकी लेंथ हम ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है इसमें कि जो हम कुर्ती की जो हमारे पास माप होता है ना उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है कि जब हम कंधे वगैरह ऊपर से फोल्ड करते हैं तो फिर हमारी कुर्ती छोटी पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि आधा इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आधा इंच नाप से एक्स्ट्रा कटिंग किया है। और यहाँ पर मेरे पास गले का फरमा है ऑलरेडी बना हुआ, तो वो रखकर मैं 4 फिंगर की गैप दे रही हूँ और एक हाथ की यहाँ पर मैं आर्म होल की लंबाई रख रही हूँ, ठीक है। और आप चाहे तो जो आपके पास नाप है उसके बराबर भी आप कटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर आगे की चाल वगैरह सब फड़के वगैरह सब मैं इसी से कटिंग करूँगी, जो भी मेरे पास नाप का सूट है उसी के बराबर बिल्कुल। ये देखिए इसमें फिटिंग वगैरह सब परफेक्ट आती है और सूट हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं एकदम राउंड शेप में गोले के साथ, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमने ये आर्म होल कटिंग कर लिए हैं और यहाँ पर मैं इसके फड़के भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब हम इसको सिंगल कर लेते हैं। यहाँ से जो सिलाई मतलब इस यहाँ से जो जुड़ा हुआ है इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम गले का फरमा रख कर इसको मार्क कर देते हैं और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हम गले की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से वो फरमा रख कर। और अगर आपको गले का भी सब मेजरमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं सभी नाप के गले की कटिंग भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हमारा जैसे कि गला वगैरह कटिंग हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि आगे के जो आर्म होल है उनको थोड़ा डीपली कटिंग करना है। और तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आप चाहे तो निशान लगा सकते हैं और आप चाहे तो हल्की सी और हमें आगे से इसको कटिंग कर लेनी है अच्छे से। बाकी हमारी कुर्ती एकदम कटिंग हो चुकी है। बट हमें क्या करना है, अब हमारी एक कमी है इसमें कि हमें आगे वाले जो आर्म होल है उसमें थोड़ी गोलाई और देनी है हमें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें गोले देनी है। आगे के आर्म होल में गोले देने से हमारा ये होता है कि कुर्ती के जो आर्म होल है वो लटकते नहीं हैं और फिनिशिंग में अच्छे दिखते हैं और कुर्ती भी हमारी फिनिशिंग में एकदम अच्छे से दिखती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से ज़्यादा अंदर नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हमें इसको कटिंग कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो इससे हमारी कुर्ती की जो है वो फिनिशिंग वगैरह सब अच्छी दिखती है, ठीक है। तो कुर्ती हमारी कटिंग हो चुकी है एकदम अच्छे तरीके से।
अब बारी आती है हमारे कांचली कटिंग की। तो यहाँ पर जो गला मैंने कटिंग किया था कुर्ती का, वहीं से मैं इसका कांचली का केवड़ा कटिंग करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 8 फिंगर की लंबाई ले रही हूँ कांचली की, जो कि 34 चेस्ट की है और इंच टेप का मेजरमेंट है 5 साढ़े 5 इंच। ठीक है, केवड़ा हमें बड़ा ही कटिंग करना है ताकि हमारे कांचली जो ऊपर चढ़ने की दिक्कत आती है वो नहीं आएगी फिर कभी। कांचली ऊपर, अगर छोटा केवड़ा हम कटिंग कर ले तो हमारी कांचली ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से कटिंग करके फिर मैं इसको तिरछा कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा केवड़ा कटिंग हो चुका है। ठीक है, बाकी के पार्ट्स हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे कांचली की आस्तीन। तो ये अभी फोल्ड में है, डबल फोल्ड में ही है कपड़ा। तो हमें क्या करना है, इसको एक बार और फोल्ड करना है, डबल फोल्ड ही रखना है और हमें एक बार इसको और फोल्ड करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और जो भी मतलब ऊपर नीचे है जो कपड़ा, उसको हम एक जैसा कटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखिए एक जैसा कर लेते हैं ताकि हमारी कांचली आस्तीन वगैरह तिरछी ना हो, एकदम परफेक्ट हमारी कटिंग हो जाए। ठीक है, तो अभी हम कांचली की आस्तीन की लंबाई देख लेते हैं, जो भी हमारे पास नाप है उससे। तो ये देखिए, इससे हमें क्या करना है, आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि हम जब पीछे की साइड में पट्टी वगैरह लगाएंगे ना, और अगर पट्टी ना ही लगाएं, अगर फोल्ड करें तो भी हमारे लिए ये आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ही रखना है मार्जिन से। ठीक है, तो ये हमने उसकी लंबाई के बराबर से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा और हमने कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करते हैं खराकी की। ठीक है, तो खराकी हमें एक कॉर्नर पकड़ना है और इस तरीके से तिरछा हमें जमा लेना है। और यहाँ पर मैं 10 फिंगर की खराकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, 10 फिंगर की। तो ये इस तरीके से तिरछा रखकर हम कटिंग कर लेते हैं इसको। अगर ज़्यादा बड़ी खराकी कटिंग करते हैं तो फिर हमारे कांचली कांचली का गला ज़्यादा बड़ा हो जाता है। खराकी से ही गला बनता है। तो अगर ज़्यादा चौड़ाई में हम ज़्यादा खराकी कटिंग कर लेते हैं तो हमारा गला फिर ज़्यादा हो जाता है, डीपली हो जाता है ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अगर ज़्यादा हेवी नाप है तो हमें फिर ज़्यादा ही कटिंग करना पड़ता है, बट नॉर्मल नाप जैसे कि 32, 34, 36, 38 तक हमें 10 फिंगर तक ही कटिंग करना है। उससे ज़्यादा अगर है तो हमें ज़्यादा कटिंग करना है। ठीक है, तो अभी हमारे आस्तीन वगैरह सब हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ऑल ओवर राजपूती सूट के लिए हमें माजा मंगजी का कपड़ा कितना लेना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 हाथ और 4 फिंगर की मैंने लंबाई ली है, मतलब डबल फोल्ड में ही माजे और मंगजी के लिए। ठीक है, और इंच टेप का मेजरमेंट है 25.5 इंच। ये आपके राजपूती सूट में, मतलब पूरे सूट में माजा मंगजी का कपड़ा एकदम परफेक्ट आएगा, बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, बच जाएगा पर कम नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा माजा मंगजी का भी हो चुका है। अब हम कटिंग करते हैं जो कि केवड़े के पास अटैच होते हैं, छोटे खड़ पे जो अटैच होते हैं उनको हम कटिंग करते हैं। और आपको अगर चौड़ाई में कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप केवड़े की बराबर ही उसकी लंबाई ले लीजिए। और 1 हाथ और 2 फिंगर की मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है, क्योंकि यहाँ पर 34 का चेस्ट है तो टुक्की भी छोटी लगेगी, इसलिए अगर हेवी नाप है तो आपको बड़ा कटिंग करना है उसको। ठीक है, तो टुक्की के हिसाब से ये कटिंग होता है। अगर आप चाहे तो पहले टुक्की कटिंग करके भी आप इसको इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है और अब मैं इसको सिंगल कर लेती हूँ। तो ये 2 खड़पे हमारे पास हो चुके हैं, छोटे वाले, जो कि केवड़े के पास अटैच होंगे। अब हम कटिंग करते हैं टुक्की। तो यहाँ पर 34 का चेस्ट है तो मैं यहाँ पर 8 फिंगर की मतलब टुक्की कटिंग कर रही हूँ। इंच टेप का मेजरमेंट हमारा है 5.5 इंच, ये हमारे परफेक्ट आती है। ठीक है, ये देखिए 8 फिंगर की मैंने मार्क लगा लिया है और उसके बाद मैं इसको गोलाई के साथ कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको गोलाई दे देते हैं। तो ये हमारी टुक्कियाँ कटिंग हो चुकी है, इसको सिंगल कर लेते हैं हम। ये देखिए ये हमारी टुक्कियाँ कटिंग हो चुकी है। तो अभी हमें कटिंग करने हैं पीछे वाले बड़े खड़पे, जो कि पीछे की साइड लगते हैं। वो इसमें हमारा मतलब चिन वगैरह सब कटिंग हो जाता, पर थोड़ी कपड़े में मिस्टेक आई थी, टेढ़ बहुत ज़्यादा आई थी इसमें। और यहाँ पर देखिए कहीं कहीं से प्रिंट भी छूट गई है। तो इसमें कपड़े की दिक्कत की वजह से मतलब चिन वगैरह में हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी तो हमारा सूट बिल्कुल परफेक्ट कट चुका है, कहीं से भी कोई जॉइंट वॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल अच्छे से हमारा सूट कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे खड़पे वगैरह कांचली के सारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं। अब हम कटिंग करते हैं माजे और मंगजी की। तो यहाँ पर मैं बिना सिलाई के ही आपके माजे मंगजी कटिंग करना सिखा रही हूँ। एक इस तरह के सिंगल बिछा कर एक कॉर्नर पकड़ कर हमें इस तरीके से मिला लेना है और उसके बाद इस कॉर्नर को
यहाँ ऐसे मिला लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल शेप बन जाएगा। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा माजा रहेगा। जो माजा है हमारा इंच टेप का मेजरमेंट 5.5 इंच हमारा माजा है और हाथ का है 8 फिंगर, ठीक है। इसमें हम फोल्डिंग वगैरह सब अच्छे से कर पाएंगे और ये लहंगे के लिए एकदम परफेक्ट आ जाएगा, मतलब कम नहीं पड़ेगा, इसमें और बच जाएगा आपका माजा, ठीक है। तो ये आपकी समस्या इसमें ख़त्म हो जाएगी कि कपड़ा कितना लेना है, क्या करना है और मेजरमेंट वगैरह कितना हमें क्या करना है। तो आप बस यही तरीका आजमाइएगा, अच्छे से आपका बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये माजा हमारा कटिंग हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। अभी हम इसको सिंगल कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पूरे लहंगे के लिए एकदम परफेक्ट माजा है, कम नहीं पड़ेगा, इसमें हमारा बच जाएगा पर कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। कैंची थोड़ी दिक्कत कर रही है क्योंकि ये चिकन का सूट है तो सही से कटिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा पूरे लहंगे के लिए माजा हो चुका है। अब मंगजी की कटिंग करते हैं। तो मंगजी यहाँ पर मैं 3 फिंगर की लूँगी और इंच टेप का मेजरमेंट है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच में हमारे फोल्डिंग वगैरह सब अच्छे से हो जाएगी। अगर आप फोल्ड नहीं करते हो तो कम ले लीजिए और फोल्ड करते हैं तो 2.5 इंच आपको पूरा लेना ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारी मंगजी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी मंगजी की पट्टियाँ कटिंग कर ली है इस तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ये अभी हमारा पूरा सूट कटिंग हो चुका है। और आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से ला सकूँ मैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी और बेस्ट ला सकूँ, आपसे मोटिवेट होकर। अगर आप मेरा ज़्यादा वीडियो वॉच करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए वीडियो और अगला वीडियो इससे भी और बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपके राजपूती सूट में जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं और आपको राजपूती सूट स्टिच करने में, फिनिशिंग में और कटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना, एकदम परफेक्ट तरीके से आप खुद घर पर स्टिच कर सकते हैं आपका सूट। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सर।